यानी कि जोमेटो शेयर को लेकर अच्छे नतीजे आ चुके हैं जोमेटो से। और इस समय की हेडलाइन जोमेटो की ये रहेगी कि घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी। 6% का उछाल आपको चार्ट पर दिख रहा है। कुणाल जी, आप चार्ट तो ऑब्वियससली पुल अप कर लीजिए। शरद जी, आपसे भी व्यू लूंगा। अनिल जी, आपसे भी बात करेंगे, क्योंकि घाटे से मुनाफे में आ गई है जोमेटो। 36 करोड़ का ये मुनाफा है, बट 251 करोड़ के घाटे के मुकाबले आपको 36 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिख रहा है। तो बढ़िया ये फिगर जोमेटो के लिए आपके सामने आते हुए दिखेगा। और इसकी वजह से थोड़ा एक्शन भी अब आपको काउंटर में आते दिख रहा है। 6% की मूव इस पर दिखेगी। घाटे से मुनाफे में आ रही है जोमेटो। रेवेन्यू यहां पर जबरदस्त ग्रोथ दिखी है। आपको 1660 करोड़ का रेवेन्यू आपके लिए बढ़कर 2848 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट 80% ग्रोथ यहां पर रेवेन्यू में आपको आती दिख रही है। जबरदस्त आंकड़ा आया है जी। रेवेन्यू ग्रोथ देखिए और आप घाटे से मुनाफे में आते हुए देखिए। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी देखेंगे, बट सबसे बड़ी हेडलाइन तो ये है कि फाइनली मुनाफा आ गया सर। दीप, पिछली बार एडजस्टेड लेवल पर थोड़ा सा काम का एबिटा लेवल पर था। एग्जैक्टली। अंदाजा ये था बाजार का कि शायद मार्च 2024 तक यानी इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक प्रॉफिट आएगा। लेकिन आपको याद होगा, शायद मेरे ख्याल से जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल साहब ने एक ही इंटरव्यू दिया है, वो हमें दिया था, और उन्होंने उस इंटरव्यू में जो बड़ी बात कही थी, 2.5 साल में हम उतना प्रॉफिट करेंगे जितना आज हमारा रेवेन्यू, तब उनका रेवेन्यू होता था 1000 करोड़ का। यस, उन्होंने कहा कि लॉस वाली कंपनी ये कहेगी 2.5 साल में हम उतना प्रॉफिट करेंगे, और वो अब नतीजे में आता दिखा रहा है। अब धीरे धीरे सबको भरोसा होगा, इसलिए हम 50 रुपये से लगातार स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी ये स्टॉक बिल्कुल भी आपको बेचने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये दमदार परफॉर्मेंस है हर एक पैरामीटर। टॉप लाइन देखिए, रेवेन्यू लेड ग्रोथ। अगर आप है ना बहुत तेजी के मार्केट में है, अनाप शनाप पैसा स्टार्टअप्स में जाता है, न्यू एज कंपनीज में जाता है, जहाँ वैल्यूएशन सिर्फ टॉप लाइन के बेसिस और कस्टमर एक्विजिशन के नंबर्स के हिसाब से होते हैं, तो वो देख लो। और अगर आप पुराने जमाने के इन्वेस्टर हैं, सिर्फ प्रॉफिट देखकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो देख लो, तो प्रॉफिट भी आ गया है। सो आई थिंक जोमेटो एक क्लियर कट लीडिंग एग्जाम्पल है कि नए ज़माने की कंपनियां किस तरह से नुकसान और कैश बर्न करने के बजाय ग्रेजुअली अपना रास्ता प्रॉफिट की तरफ तय करती। तो आई थिंक इस स्टॉक को दीप मेरे ख्याल से अभी भी 2 साल के व्यू से होल्ड करके रखना चाहिए। और जब तक कि मेरे जैसे सारे लोग जोमेटो वगैरह से इनसे खाना वाना मंगवाना शुरू न करें, तब तक इनके पास अभी भी बिजनेस बढ़ाने का बहुत स्कोप है। हमने अभी तक यूज नहीं किया। अभी तक मैंने नहीं किया, मतलब मैंने अभी तक शुरू नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैं ऑनलाइन वाला आदमी, ई कॉमर्स नहीं कर रहा है। अगर जब भी होते तो हम बच्चों को बोलते थे कर ले, बट मैंने नहीं किया अभी तक। हाँ, मैं तो थोड़ा ये भी है कि टाइम भी कम होता है अपने पास में, तो थोड़ा वो भी रीजन है। बट फिर भी मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं कर रहा है सर। आई एम श्योर कुछ लोग और भी होंगे ऐसे जिन्होंने नहीं किया। तो लाइक इसका मतलब है कि अभी भी स्कोप बहुत है। ऐसा है, ये है। चलिए, तो बढ़िया मूव आ रही है जोमेटो में। एक बार कुणाल जी, अब आप चार्ट पर राय दें सर। 115 के लेवल जोमेटो पर दिख रहे हैं। देखिए दीपांशु, एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट बहुत दमदार है, सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लगातार खरीदारी की राय अनिल जी ने भी दी है और एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे। अगर आज ये 114 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, जो कि अभी रिसेंट स्विंग हाई है, अगर उसके ऊपर आज क्लोज आता है तो एक बुलिश सॉसर पैटर्न भी डेली चार्ट पर बन जाएगा। मुझे लगता है फिर 120-21 के भाव आते हुए नजर आएंगे। तो 114 के ऊपर क्लोज आए तो मेरी खरीदारी की राय है, और जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलें। बिल्कुल। और रिसेंटली हमारे रेडार पर भी रहा है जी, मुझे याद आ रहा है 5 अक्टूबर को जब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हमने लिया था वर्ल्ड कप के लिए, तो हमारे 3 एक्सपर्ट्स ने उस दिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऐसे चूज किया था। सेठी साहब का थी, आशु सर की थी, और सुधीर शाह साहब ने भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बिल्कुल ठीक बात है। तो वहां से आपका तो ऑफकोर्स काफी टाइम से इस पर भरोसा बना हुआ है। काफी लोअर लेवल से बात कर रहे हैं आप, 40-45 के लेवल से। आई थिंक पहली बार जब आइडेंटिफाई किया था 50 के नीचे से रिकमेंड कर रहे हैं। और अपना टारगेट 120-125 का था ही। ग्रेजुअली जो वहां तक पहुंच ही गए। ये टारगेट तब था जब 70 रुपए का भाव था। यस, मेरे ख्याल से इसको अब क्या टारगेट छोड़ के आप रखिए, 150 रखिए। थोड़ा टारगेट हर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ साथ टारगेट बढ़ाते रहें। तो अभी 150 का टारगेट मान के चलें, फिर और रिव्यू करेंगे। बिल्कुल। हर लेवल पर खरीदारी की राय आई है।